गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसके 3 बेटे थे। एक बार उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, बच्चों, जैसा कि तुम जानते हो, हमारे पास धन दौलत तो कुछ है नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद भी तुम अपनी जीविका अच्छे से चला सको। इसके लिए तुम्हें अपनी नज़र बहुत पैनी और दिमाग बहुत तेज रखना होगा। हर चीज़ को बहुत अच्छे से देखना, सुनना और परखना चाहिए, तभी कुछ निर्णय करना। और इतना कहने के बाद बूढ़े की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस घटना के कुछ दिन बाद उनका बड़ा भाई बोला, भैया, यहाँ तो गांव में कुछ रखा नहीं है। यहाँ रहकर हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? हम सोच रहे हैं क्यों ना हम लोग परदेश जाएं, वहाँ मेहनत मजदूरी करके ही सही, मगर अपना पेट तो पाल लेंगे। यहाँ इस गांव में रखा ही क्या है? फिर अन्य दोनों भाइयों की सहमत से वो अपना गांव छोड़ के चल दिए। चलते चलते वो बहुत आगे निकल आए थे, शायद किसी नए राज्य की ओर। तभी जमीन पर ध्यान से देखते हुए बड़ा भाई बोला, अभी यहाँ मार्ग से एक बड़ा ऊंट गुजरा हुआ है। फिर दूसरे भाई ने कहा, हाँ, और वो ऊंट काना भी है। तब तीसरे भाई ने कहा, और उस ऊंट पे एक औरत और उसके साथ छोटा बच्चा भी सवार था। तीनों एक दूसरे के बात से पूर्णतया सहमत थे। तभी उन्हें घोड़े पे सवार एक व्यक्ति कुछ खोजते हुए नजर आया। तब बड़े भाई ने पूछा, महाशय, लगता है आपका ऊंट खो गया है, और वो ऊंट काफी बड़ा भी है। फिर दूसरे भाई ने कहा, और वो ऊंट काना है। तभी तीसरा भाई बोल पड़ा, और उस ऊंट के ऊपर आपकी पत्नी और बच्चा भी है। तब वह घुड़सवार बोला, हाँ हाँ, तुम लोगों ने कब देखा था? तब उन लोगों ने कहा, नहीं भाई, हमने तुम्हारा ऊंट देखा नहीं है। तब घुड़सवार ने कहा, अगर तुमने मेरा ऊंट देखा नहीं है, फिर तुम कैसे जान गए कि मेरा ऊंट ही खोया है? अवश्य ही तुम लोगों ने मिलकर मेरे ऊंट को चुराया है। अब तुम सीधे तरीके से बता दो कि मेरी पत्नी और बेटा कहाँ है? तब वो लोग फिर से बोले, नहीं नहीं भाई, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं चुराया है और ना ही तुम्हारी पत्नी बेटा को देखा है। तब वो घुड़सवार क्रोधित होते हुए बोला, जब तुम लोगों ने कुछ देखा नहीं है तो इतनी सटीक जानकारी कैसे दे रहे हो? तुम ही लोगों ने मेरा ऊंट चुराया है। फिर उस घुड़सवार ने उन तीनों भाइयों को अपने घोड़े के आगे आगे चलने को कहा। फिर वो घुड़सवार तीनों भाइयों के साथ राज दरबार में पहुंचा और महाराज से बोला, महाराज की जय हो, मेरे साथ न्याय कीजिए। महाराज ने कहा, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? तब वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी था। व्यापार से लौटने के बाद मैं अपने पत्नी और बच्चे को लेकर वापस अपने घर जा रहा था। चलते चलते मेरा ऊंट रास्ता भटक गया था और इन तीनों ने मेरे उस ऊंट को चुरा लिया है। साथ ही मुझे लगता है मेरे पत्नी और बच्चे को मार दिया है। फिर महाराज उन भाइयों से बोले, तो तुमने इनका ऊंट चुराया है, साथ ही इनके पत्नी और बेटा कहाँ है? जल्दी से बताओ, वरना तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। तब वो तीनों बोले, महाराज, मुझ पे यकीन कीजिए, मैंने इस व्यक्ति का ऊंट नहीं देखा है। वो तो बचपन से ही हम लोग हर चीज को बहुत ही बारीकी से जांचते परखते हैं, इसीलिए ये अनुमान लगाया है। महाराज को उन भाइयों की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी मैं तुम लोगों की एक परीक्षा लेता हूँ। अगर तुम उसमें सफल नहीं हुए तो मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा।
फिर महाराज ने मंत्री को अपने पास बुलाया और उनके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में दो सेवक एक बड़ा सा संदूक लेकर राज दरबार में हाजिर हुए और फिर उसे एक किनारे रख के चुपचाप खड़े हो गए। फिर महाराज ने कहा, अब तुम लोग बताओ इस संदूक में क्या है। तब बड़े भाई ने कहा, महाराज मुझे लगता है इस संदूक में कोई छोटी मगर गोल चीज है। तब दूसरे भाई ने कहा, और मुझे लगता है इसमें अनार है। तब सबसे छोटा भाई बोला, और वो अनार कच्चा है। ये सुनकर महाराज ने उस संदूक को खोलने का आदेश दिया। संदूक खुलते ही सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उसके अंदर एक कच्चा अनार ही था। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े भाई से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि संदूक में कोई छोटी मगर गोल चीज है। तब बड़ा भाई बोला, महाराज जब संदूक को लेकर सेवक आ रहे थे तो संदूक के पकड़ने के तरीके से मुझे पता चल गया कि संदूक ज़्यादा भारी नहीं है। और फिर जब उस संदूक को जमीन पे रखा तो उसमें किसी चीज की लुढ़कने की आवाज़ आई। फिर महाराज ने दूसरे भाई की ओर देखा। तब दूसरा भाई बोला, महाराज जब मैं महल की ओर आया था तब मैंने महल के बगीचे में अनार लगे हुए देखे थे और वो दोनों सेवक उधर बगीचे की ओर ही जाते दिखाई पड़े थे। इसीलिए मैंने ये अनुमान लगाया कि संदूक में अनार है। फिर तीसरा भाई बोला, और दरबार की खिड़की से मैंने बगीचे की ओर देखा तो बगीचे में सारे अनार कच्चे ही लगे दिख रहे हैं। ये देखिए महाराज, आप खुद देख सकते हैं। महाराज ने एक नज़र बगीचे की ओर डाली तो सचमुच सारे अनार कच्चे ही थे। महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, वाकई तुम लोगों की बुद्धिमत्ता और अक्लमंदी से तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। फिर महाराज उस व्यापारी से बोले, इनकी बातों से ये स्पष्ट तो हो गया कि इन्होंने तुम्हारा ऊँट नहीं चुराया है। तुम जाओ और अपने ऊँट की तलाश करो जाके। फिर महाराज ने कहा, अच्छा अब मुझे ये भी बता दो कि जब तुम लोगों ने ऊँट को देखा नहीं था तो इतनी सारी सटीक जानकारी कैसे ज्ञात की थी। तब बड़ा भाई बोला, महाराज जब हम लोग चलते हुए आ रहे थे तो मैंने जमीन पर बड़े बड़े ऊँट के पैरों के निशान देखे। इससे मैं समझ गया कि यहाँ से कोई बड़ा ऊँट गुजरा है। फिर दूसरे भाई ने कहा, और महाराज जिस रास्ते से ऊँट जा रहा था उसके एक तरफ की ही घास खाई हुई थी। इससे मैं समझ गया कि ऊँट काना था, इसीलिए जिधर वो देख सकता था उसने घास चरी थी। दूसरे तरफ की घास वैसे ही सुरक्षित खड़ी थी। फिर तीसरा भाई बोला, और महाराज थोड़ी दूर जब हम उस ऊँट के सहारे चलते आए तो एक जगह पर ऊँट के बैठने के निशान थे और साथ ही जमीन पर किसी औरत के जूतों के निशान थे। पास में छोटे छोटे बच्चे के पैर के निशान थे। इससे मैं समझ गया कि उस ऊँट पर एक स्त्री और बालक भी सवार था। उन तीनों की अक्लमंदी देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और पुरस्कार स्वरूप उन्हें स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। उसके बाद वो सारा धन लेकर वो तीनों भाई अपने गांव लौट आए और व्यापार करके अच्छे से जीवन व्यापन करने लगे। एक गांव में धनीराम नाम का एक साहूकार रहता था। गांव वाले जरूरत पड़ने पर उससे धन उधार लेते थे और फिर ब्याज सहित उस रकम को चुकता करते थे। एक बार बुद्धा नाम का एक व्यक्ति उससे कुछ धन उधार ले गया और उसे 6 माह बाद वापस करने को कह गया।
धीरे धीरे करके वक्त गुजर गया। 6 माह से लेकर 1 वर्ष होने को आया, मगर बुद्धा धन वापस करने नहीं आया। अब तो साहूकार को अपने धन की चिंता होने लगी, इसीलिए वो स्वयं ही बुद्धा के घर तकाजा करने जाने लगा। मगर जब भी वो तकाजा करने जाता तो उसके घर पे कोई भी ना मिलता। एक दिन साहूकार सुबह सुबह ही बुद्धा के घर पे पहुंच जाते हैं। द्वार पे उन्हें उनकी बेटी बैठी मिलती है। तब साहूकार उस बच्ची से पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तब वो बच्ची बोली, पिताजी तो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। यह सुनकर साहूकार के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। फिर उसने उस बच्ची से कहा, और तुम्हारे भाई कहाँ पर हैं? तब वो बच्ची बोली, भाई तो बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। बच्ची के ऐसे जवाब सुनकर साहूकार के मन में उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। फिर उसने पूछा, बेटी तुम्हारी माँ कहाँ पर हैं? तब वह बच्ची बोली, माँ तो 1 के 2 करने गई हैं। फिर उस साहूकार ने कहा, और तुम इस समय क्या कर रही हो? तब वो लड़की बोली, मैं तो घर बैठे बैठे सारा संसार देख रही हूँ। अब तो साहूकार अपने धन के बारे में भूल गया था। उसके दिमाग में तो ये सारी बातें घूमने लगी। उसकी उत्सुकता बढ़ती गई और उसने उस बच्ची से कहा, तुम मुझे अपनी कही हुई बातों का विस्तार पूर्वक अर्थ समझाओ। बच्ची बोली, अर्थ तो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन बदले में आपको मुझसे एक वादा करना होगा। साहूकार को तो इन बातों का अर्थ जानना था, इसलिए उसने बच्ची से वादा किया। तब बच्ची बोली, अगर आप मेरे पिता पे जो भी ऋण है उसे माफ़ करेंगे, तभी मैं इन बातों का विस्तार से अर्थ समझाऊंगी। तब साहूकार इस बात के लिए राजी हो गए। तब उस लड़की ने कहा, मगर मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर कल आपको दूंगी। अगले दिन जब साहूकार बुद्धा के घर पे पहुंचा तो उस समय बुद्धा, उसकी पत्नी, उसका बेटा और वो लड़की भी मौजूद थी। साहूकार बोला, अब तुम बिल्कुल भी विलंब मत करो और मेरी जिज्ञासा का शीघ्र निवारण करो। तब वो लड़की बोली, आपने मेरे पिता के बारे में जब पूछा था तब मैंने यही तो कहा था कि मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। कल जब आप आए थे तो उससे पहले बहुत तेज बारिश हुई थी। हम सभी ये मानते हैं कि बारिश करवाने वाले इंद्र देवता हैं और इंद्रदेव स्वर्ग में रहते हैं। पानी वहीं से बरसता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। कुछ पल ठहरकर वो लड़की बोली, और मैंने कहा था कि मेरा भाई बिना झगड़े का झगड़ा करने गया है। उसका तात्पर्य ये था कि मेरा भाई बबूल की लकड़ी तोड़ने गया है। आपको तो पता ही है कि बबूल में बहुत सारे कांटे होते हैं, इसलिए जब वो इस लकड़ी को तोड़ेगा तो ना चाहते हुए भी उसके शरीर में जगह जगह खरोंचें आ जाएंगी और उन खरोंचों को देखकर तो ऐसा ही प्रतीत होगा कि वो किसी से झगड़ के आ रहा है, जिससे ये खरोंचें लगी हुई हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरा भाई बिना झगड़े का झगड़ा करने गया है। फिर साहूकार बोला, अच्छा ठीक है, मगर तुमने अपनी माँ के बारे में कहा था कि वो 1 का 2 करने गई हैं, इसका क्या तात्पर्य हुआ? तब वो लड़की बोली, जिस समय आपने मेरे माँ के बारे में पूछा था उस समय मेरी माँ चक्की में दाल दरने गई थी। चूँकि अरहर की दाल साबुत होती है और जब उसे चक्की में डालकर घुमाया जाता है तो वो 1 की 2 हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि माँ 1 की 2 करने गई हैं। तब साहूकार बोला, तुम बातों में चतुर तो
हो ही। अब तुम अपनी चौथी बात का अर्थ भी बता दो। लड़की बोली, हाँ, जब आप आए थे तब मेरी रसोई में चावल पक रहा था और मैं चम्मच में चावल के एक दो दाने निकाल कर देख रही थी कि अभी चावल पकने में कितना समय लगेगा। इस तरीके से इन दो दानों से मैं पतीली में रखे हुए चावल के संसार का ज्ञात कर रही थी। साहूकार लड़की की अक्लमंदी पे बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुमने अपनी वाक्पटुता और बुद्धिमानी की वजह से अपने पिता के सर पे जो ऋण चढ़ा हुआ था उसे तुमने मुक्त करवा दिया। तुम वाकई बहुत बुद्धिमान हो। ये कहकर साहूकार ने अपनी तरफ से कुछ धन उसे उपहार स्वरूप दिया।